दोस्तों, फैक्ट टीवी चैनल पे आपका स्वागत है। हम पूरी रिसर्च करके जानकारी जुटाते हैं, इसलिए वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि हम कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ही नहीं करते। चलिए देखते हैं आज का स्पेशल वीडियो। होया बैशू फॉरेस्ट सबसे रहस्यमयी और खतरनाक। विश्व लगभग हर कोना किसी न किसी अचंभित कर देने वाले रहस्यों से भरा हुआ है। दुनिया में स्थित कुछ रहस्यमय जगहों के बारे में जब कोई पढ़ता है या सुनता है तो वो इंसान कुछ समय के लिए सच में अचंभित हो उठता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। रोमानिया के पास स्थित विश्व का ऐसा देश है जो कई रहस्यमय कहानियों के लिए फेमस है, लेकिन सबसे अधिक कोई रहस्यमय स्थान है तो उसका नाम होया बैशू फॉरेस्ट है। आज हम आपको होया बैशू फॉरेस्ट की रहस्यमय कहानियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। इन कहानियों के बारे में जानने के बाद आप भी कुछ समय के लिए अचंभित हो सकते हैं। नंबर 1, इस जंगल की रहस्यमय कहानियों के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये रहस्यमय जंगल विश्व के किस देश में मौजूद और कौन से नाम से फेमस। होया बैशू फॉरेस्ट रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया में क्लुज नपोका शहर के पास स्थित है। इसे दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से एक माना जाता है। यह घटने वाली रहस्यमय घटनाओं के कारण इस जगह को बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ रोमानिया और ट्रांसिल्वेनिया भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बर्मुडा ट्रायंगल क्या है और कहाँ है, और आखिर होया बैशू को इस नाम से क्यों बुलाया जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। बर्मुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में है। बर्मुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा पॉइंट है जो ओशन के अंदर है, जहां शिप्स, प्लेन्स और इंसान एकदम रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि होया बैशू फॉरेस्ट से भी लोग कुछ रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जिस तरह बर्मुडा ट्रायंगल से सब कुछ गायब हो जाता है, उसी तरह होया बैशू फॉरेस्ट से भी लोग गायब होते हैं। इसलिए उसे बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्योंकि होया बैशू फॉरेस्ट रोमन के ट्रांसिल्वेनिया में स्थित, इसलिए इसे बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ रोमानिया ऑफ ट्रांसिल्वेनिया कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके सहयोग की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, तो चलते हैं होया बैशू जंगल के रहस्यमय कहानियों की तरफ। होया बैशू फॉरेस्ट की रहस्यमय कहानी बेहद ही दिलचस्प है। इस खतरनाक जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 100 से 200 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और आज तक कोई नहीं मिला है। होया बैशू फॉरेस्ट को लेकर पहली बार लोगों को दिलचस्पी तब जगी थी जब एक क्षेत्र में एक चारवाहा लापता हो गया था। सदियों पुरानी बात के अनुसार वो आदमी जंगल में जाते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि उस समय उसके साथ 200 भेड़ें भी थी। भेड़ तक भी नहीं मिले थे, है ना ये सबसे अजीब बात। अब चलते दूसरे इंसिडेंट की ओर। कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ घूमने के उद्देश्य से आए थे, पर वो लोग भी गायब हो गए। सबसे अजीब बात तो ये है कि वो लोग कुछ देर के लिए ही गायब हुए, फिर बाद में फिर से आ गए। पर इससे ये बात साबित होती है कि लोग गायब होते हैं। एक और घटना इस जगह से जुड़ी है। लोगों के अनुसार साल 1870 में यहाँ पास के ही एक गांव में एक किसान की बेटी रहती थी। एक दिन किसान की बेटी गलती से इस जंगल में घुस गई। वहां जाने के बाद वो गायब हो गई। लोगों को हैरानी तो तब हुई, पर एक दिन सब आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वो लड़की वापस आ चुकी थी। लेकिन लड़की ठीक 5 साल बाद वो जंगल से वापस आ गई, पर लेकिन वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी। कहते हैं कि कुछ समय के बाद ही उसकी मौत भी हो गई। अब जानते हैं कुछ अलग घटना के बारे में। कुछ साल पहले एक मिलिट्री टेक्नीशियन ने इस जंगल में एक उड़न तस्तरी का देखने का दावा किया था। होया बैशू जंगल में एलियन देखे जाने की भी कहानियां हैं। साल 1968 में मिलिट्री टेक्नीशियन एमिल बर्निया अपनी प्रेमिका और कुछ दोस्तों के साथ जंगल में थे। वो अगस्त की दोपहर की धूप थी और उसकी प्रेमिका ने उसे बताया कि उसने कुछ अजीब देखा है। एमिल बर्निया ये सुनकर वहां गया जहां उसकी जीएफ खड़ी थी और उसने भी उसे देखा। एक शाइनिंग सिल्वर डिस्क आकाश में। लकीली उसके पास कैमरा था।
शाइनिंग सिल्वर डिस्क गायब हो जाता है। उसके पहले उसने तस्वीर खींच ली। लगभग 4 तस्वीरें उसके हाथ आई। उन चारों ने यूएफओ मतलब कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को केवल 2 मिनट के लिए देखा था। एमिल बेर्निया ने फोटोज के बारे में लाइव किया। उनके खींचे हुए तस्वीरें अखबारों में छप गई, पर कई लोगों का डाउट हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि ये पक्का मौसम संबंधी कुछ गुब्बारे थे जिन्हें ऑड सर्कमस्टेंसेस और ऑड लाइटिंग शूट किया गया है। इन्वेस्टिगेटर्स ने वेदर बलून्स, ब्लिम्प्स या किसी अन्य चीजों की जांच की जो उस दिन उस क्षेत्र में आकाश में हो सकती थी, लेकिन तस्वीरों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। बेर्निया की फोटो नेगेटिव की भी जांच की गई, ये सोचकर कि उसने कई फोटो में कुछ अल्टरेशन तो नहीं किया है, लेकिन छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला। होयाबेशी फॉरेस्ट को इसलिए इतना खतरनाक और रहस्यमय माना जाता है, इसलिए लोग इसे दुनिया का दूसरा बर्म्यूडा ट्रायंगल मानते हैं। लोगों का कहना है कि इस जंगल में रहस्यमय शक्तियों का वास है। यहाँ पर लोगों को अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती है। यही कारण है कि लोग इस जंगल में पांव तक नहीं रखना चाहते। कहते हैं कि इस जंगल में हर समय अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। नंबर 3, ये तो हो गई बात हुई घटनाओं के बारे में, पर कई लोग इसे भूत प्रेत से भी जोड़ते हैं। होयाबेशी जंगल के बारे में ऐसे कई मिथक है जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। ये कहा जाता है कि इस घने जंगल पर किसी भूत प्रेत का साया है, इसलिए कोई भी इस जंगल में घूमने के लिए जाता है वो लौटकर वापस बिल्कुल ही नहीं आता। इस जंगल को लेकर कई लोगों का मानना है कि इस जंगल में भूत प्रेत के अलावा एलियन भी रहते हैं, और भी इंसान इस जंगल में जाता है, एलियन उसे गायब कर देता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। नंबर 4, इस जंगल के पेड़ की बनावट भी बहुत अजीब है। जी हाँ, बहुत अजीब है। ये टेढ़े मेढ़े पेड़ है जो बहुत बेहद खतरनाक दिखते हैं। लगभग 700 एकड़ में फैला ये जंगल टेढ़े मेढ़े पेड़ों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जंगल में छोटे से लेकर बड़े पेड़ टेढ़े मेढ़े ही होते हैं और बेहद ही डरावने लगते हैं। तो दोस्तों कमेंट्स में हमें बताइएगा कि अगला वीडियो किस चीज पे बनाए। फैक्ट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए।